कहाँ जा रहे हैं? मना कर रहे हैं इधर ना जाओ, इधर ले जाओ। अरे ये रहेंगे अभी भाई अंदर नहीं। अरे यार चलो भैया आप आगे निकलो। एक मिनट साइड में बस सिक्योरिटी रुक जाना भैया। ठीक है सर, बताइए आप बजा नहीं धक्का नहीं दो पीछे। शबीर भाई पीछे, शबीर भाई बिट्टू भाई को लो, रुक जाइए बिट्टू भाई को कि रुक जाइए। गेट बंद करो, गेट बंद कर, गेट बंद कर दो, गेट रुक जाइए आप लोग। अरे बंद करो, चलो आओ, चलिए चलो हो गया। चलो जगी भाई चलो। हम तो वीडियो बना रहे हैं। अरे आज पहली बार भाई। अरे बहुत भीड़ है और रामपुर के लोग हैं, बाहर के नहीं। ये सब यहीं के हैं। फोटो वो कर लिया वीडियो बता देगी। जहाँ तक इस यूनिवर्सिटी का सवाल है, यूनिवर्सिटी के साथ केवल हम समाजवादी लोग साथ नहीं हैं। हम तो इसलिए भी साथ हैं क्योंकि आदरणीय आजम खान साहब ने अपना सपना पूरा किया। वो हमारी पार्टी के नेता हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। लेकिन आम जनता इसलिए साथ है क्योंकि इससे भविष्य बनने वाला था। अब आदरणीय आजम खान साहब पढ़ने थोड़ी आएंगे, या उनके परिवार के लोग थोड़ी पढ़ने आ रहे हैं। उनकी तो पढ़ाई पूरी हो गई, उन्होंने तो दे दी समाज को। अब तो आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी आकर के। अगर उनके सपने तोड़ रही है सरकार, तो मुझे लगता है जनता सड़कों पर आएगी। और हम कह करके जा रहे हैं, बजट के बाद समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए अगर मैंने साइकिल यात्रा भी चलानी पड़ेगी, हमें खुद भी चलानी पड़ेगी, तो हम भी साइकिल यात्रा निकालेंगे और जगह जगह यात्रा कर करके यूनिवर्सिटी कैसे बचे उसके लिए काम करेंगे। कोई भी खुशहाली का रास्ता नहीं अपना सकती। इस सरकार के अंदर नफरत है। ये सरकार नफरत फैलाने वाली है। ये सरकार समाज कैसे बटे उस पे काम करती है। ये सरकार झूठ बोलती है। पहली सरकार होगी जिसने इतना झूठ बोला होगा। और ये आप देखिए, आपसे जागरूक कोई नहीं है। अमेरिका में अभी राष्ट्रपति ने शपथ ली है और उस समय जो एनालिसिस आई थी वो यही कह रहे थे कि अमेरिका भी, वहां भी झूठ फैलाया जा रहा था, झूठ का प्रोपेगेंडा हो रहा था, सोसाइटी को बांट के प्रचार हो रहा था, डर से राजनीति हो रही थी। क्या यहां नहीं वो हो रहा? यहां भी डर से राजनीति करा रहे, डरा रहे हैं लोगों का, नफरत फैला रहे हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर अमेरिका में लोग एक होकर के जो एक होकर के नफरत को हरा सकते हैं, तो भारत में भी और उत्तर प्रदेश में भी जो लोग चाहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब, जो हमारी वर्षों की पुरानी हमारी मिली जुली तहजीब है, उसको बढ़ाने वाले लोग एक होंगे, एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जहां तक सवाल आदरणीय आजम खान साहब के सवाल है, आप सब जानते हैं झूठे केस हैं। आप पत्रकार साथियों बताओ, अगर दाल में आप हल्दी का पानी बता दोगे तो जेल चले जाओगे, सच बोलोगे तो। दूध में अगर आपने बता दिया कि पानी है, वो पत्रकार जेल चला गया। एक पत्रकार ने केवल एक पोस्ट शेयर कर ली, उसमें जेल चला गया। एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जौनपुर में, इस समय वो टिकटॉक उतना फेमस नहीं जिस समय टिकटॉक फेमस था, टिकटॉक बना ली उसने। पुलिस ने इतना मारा कि उसकी जान चली गई।
और अभी गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता केवल इसलिए जेल भेज दिया गया कि उसने एक शेयर कर ली, किसी ने पोस्ट कुछ बनाया, उसका शेयर कर लिया, इसलिए जेल चला गया। मैं कितनी कहानियां बताऊं ऐसी। ये सरकार जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। देश में कहीं किसान आंदोलन में इतने झूठे मुकदमे नहीं लगे होंगे जितने समाजवादी पार्टी के ऊपर झूठे मुकदमे लगे। हम पे भी झूठा मुकदमा लगाया, वो भी वैश्विक महामारी का, कि हम किसान आंदोलन में, किसान यात्रा में जा रहे थे, घर में घेर लिया, बैरिकेडिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6 बैरिकेडिंग कर ली, हमारी फ्लीट नहीं आने दी। आप सोचो, हम भी सरकार में रहे मुख्यमंत्री, हमारी फ्लीट नहीं आने दी कि आपकी फ्लीट नहीं घर जा सकती है क्योंकि आप किसान आंदोलन में जा रहे हो, इसलिए आपको जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो तरीका लोकतंत्र में है, ये जो सरकार अपना रही है, जनता तैयार है, जिस दिन मौका मिलेगा इस सरकार को हटा देगी। जहां तक इस यूनिवर्सिटी का जो नोएडा में है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हमेशा विकास को विनाश बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई सुंदर चीज अच्छी नहीं लग सकती, कोई अच्छी चीज होगी उसको तोड़ देंगे। इन्हें आता ही ये है कि ठोक दें, इन्हें आता ही ये है कि बर्बाद दें, इन्हें आता ही ये है कि बुलडोजर चला दें। जिन्होंने जिंदगी भर ठोकना मानना सीखा हो, उनसे पढ़ाई की उम्मीद करोगे आप संस्था बनाने की उम्मीद करोगे? क्या आपने मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं देखी विधानसभा में? कहते हैं ठोक देंगे, और उसका परिणाम क्या हुआ? कितने फेक इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में। और शर्म आनी चाहिए सरकार को कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस ली उस बात को और सरकार से कहा कि ऐसे अगर हुए उन पे मुआवजा दीजिए। आप सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा उन लोगों को। कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ये धर्म को लेकर के बात करते हैं, हमारा धर्म ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म ऐसा नहीं कि दूसरे को दुख दे, दूसरे को परेशानी दे। और याद रखिए, हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारी बहुत सी किताबें ये कहती हैं, लिखा हुआ है उसमें कि योगी वही है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझ रहे? ये दूसरों को दुख देते हैं। अभी जो घटना हुई बदायूं में, जिसने भी वो कहानी पढ़ी होगी उस महिला की, कितनी दुख भरी कहानी है। 50 साल की आंगनवाड़ी की महिला, उसके साथ जो घटना हुई, उसकी बेटी ने जो बात बताई, और एक पत्रकार जब पहुंचे उसके घर पर और उसने कहा कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ, तो बेटी वहां से गद्दा लेकर के आई और गद्दे पे पूरा खून था, और उसने जो बताया कि किस तरीके से उसकी माँ के साथ क्या क्या हुआ। मैं पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं, आप पे बात छोड़ता हूं, बुलडोजर उन पे चलना चाहिए जिन पे नक्शा पास नहीं है या थोड़ा बहुत नक्शे में गलती रह गई हो, या बुलडोजर वहां चलना चाहिए जहां पर 50 साल की महिला के साथ इस तरह का दुष्कर्म होना हो, और वही भी भारत जैसे देश में जहां महिलाओं को सम्मान देने के लिए महिला का नाम पहले आता है। हमारे चाहे भगवान हो चाहे और घर हो, हिंदू धर्म में महिलाओं को पहले सम्मान देते हैं। तो ये सरकार कोई भी अच्छी चीज पसंद नहीं कर सकती, कोई भी खुशहाली का रास्ता नहीं अपना सकती। इस सरकार के अंदर नफरत है, ये सरकार नफरत फैलाने वाली है। ये सरकार समाज पूछते हो, अरे जो डीएम आए थे इनको हम ही लेके आए थे, गलती तो हमारी है। और सोचो कैसे कैसे हमसे सिफारिश करा रहे थे, किन किन से सिफारिश करा रहे थे। ये जब आए थे किसी प्रदेश से, तो क्या समाजवादी सरकार में नहीं आए थे? आप पूछे जाके उनसे, उस गलती आप पूछे जाके उनसे, नहीं आप पूछे जाके उनसे। और मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये सवाल इसलिए पूछ रहे हो, मैं जानबूझ करके इसलिए दे रहा हूं कि डीएम ये देख रिकॉर्ड है। जिन लोगों ने उनकी सिफारिश की थी उत्तर प्रदेश में लाने के लिए, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो कहोगे आप वो ये डीएम करेंगे, ये ऐसे अधिकारी हैं? क्या नहीं कहा था उन लोगों ने सिफारिश करके? अब ये क्योंकि दूसरे प्रदेश न चले जाएं, दूसरे प्रदेश न जाना पड़ जाए अपने कैडर में, इसलिए यह नया आजम खान साहब के पास कर रहे हैं। और बीजेपी की तो रणनीति है ना, इससे स्ट्रैटेजी
कि इन्हें परेशान रखो जिससे समाजवादी पार्टी भी ना जवाब दे पाए और हमारा वोट बैंक का प्रचार करते रहे। सर सिफारिश के ऊपर फिर क्यों करा था सर, काबिलियत पे क्यों नहीं किया था? क्या चीज़? मतलब आप कह रहे हैं किसी नहीं की नहीं, वो तो सिफारिश यूजली जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें होती हैं, मैं तो ये व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, जो लोग सिफारिश कर रहे थे इनसे, जिससे कि आप उनसे ये सवाल पूछिए कि वो कौन लोग थे जो सिफारिश करके आपको उत्तर प्रदेश लेके आए थे। तो आपको लगता है कि सिफारिश को आपने मानने के बाद ये देखिए इसको गलती मानते हैं सर? नहीं, सिफारिशों पे हाँ, तो जब कह रहे हैं। होते हैं तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सबसे जल्दी धरती पे बदलने वाली कोई चीज़ होती है वो पुलिस और अधिकारी होते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझे? धरती पर सबसे जल्दी बदलने वाले लोग यही होते हैं। अभी आप पे अन्याय कर रहे हैं, बाद में ये चाय पिलाएंगे, सलूट मारेंगे, नमस्कार करेंगे। सरकार आएगी ये बदल जाएंगे? तो देख लेना, आप बदल जाएंगे, पहले दिन ही बदल जाएंगे। उन्हें अगर पता लग जाए कि सरकार आने वाली है तो बदलना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आपके हिसाब से काम करेंगे? नहीं, ये हमारी पार्टी फेयर काम करेगी।